हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 24 अप्रैल, वार बुधवार, सुबह सुबह का टाइम है। और ये देखिए, कल हमने तूड़ी भरवाई थी, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा डारा है, ये तूड़ी में से जो रने निकलते हैं ना, उसका भर गया है। और सारा सामान भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी का भर गया है। तो देखने में तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा। तो बस रात को तो तूड़ी भरवाई थी, सुबह उठकर मैं यहाँ पर आई थी तूड़ी लेने के लिए। तभी मैंने देखा था कि चाकी और जो भी जितना भी सामान यहाँ पर रखा है ना, सारा का सारा भर गया है। और देखिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान तो है नहीं, जितना भी घर का एक्स्ट्रा सामान सारा का सारा यहाँ पर रख रखा है। और तूड़ी भी इतनी ज़्यादा उड़ रही है कि समझ में नहीं आ रहा था कैसे साफ़ सफाई करें और कैसे इस सामान को अभी फिर से जचाएं। तो सुबह सुबह मैंने बस यहाँ पर थोड़ी सी झाड़ू लगा दी थी। और थोड़ा सा ये हमने यहाँ पर गुआर डाल रखा है, तो पहले ये उठाना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ से ये सारा सामान हटाकर साफ़ सफाई करेंगे। लेकिन अभी तो कुछ दिन ऐसे ही चलने वाला है। थोड़ा बहुत सामान झड़का दिया था, नीचे से मैंने थोड़ी सी झाड़ू लगा दी थी। बाकी आज का मेरा जो टाइम है वो सारा का सारा बाहर की झाड़ू लगाने में निकल गया था, क्योंकि पूरे आंगन में भी तूड़ी फैली हुई थी। तो सुबह उठकर लगी थी मैं और माँ दोनों, तब जाकर कहीं आंगन थोड़ा सा ठीक हो पाया था। और थोड़ी सी हवा चलने लगती है फिर तूड़ी का काम हो ही नहीं पाता है। तो बस बाहर बाहर का काम हो पाया था, अंदर की साफ़ सफाई हम कल परसों देखेंगे। बल्कि ये काम तो सुबह सुबह करना पड़ेगा। 9 बजे के बाद तो तूड़ी का काम बिल्कुल भी नहीं होता है। बाकी का जो घर का काम होता है ना, वो तो फिर भी हम एक बार देख लें, तूड़ी का काम नहीं बन पाता है हल्की सी धूप निकलने के बाद। तो जी बस आज तो अभी तक झाड़ू लगाने का ही काम हुआ है। और अभी मैंने लगा दिया है हारा, चाट रख देंगे हार में बनने के लिए। गर्मी आ गई है तो चाट भी हम हार में ही रखते हैं। लेकिन आज हवा चल पड़ी थी थोड़ी सी तेज की। और अभी नहा धोकर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो सबसे पहले तो अभी मसाले पीस लेते हैं। तो ये मैंने धनिया, सौंफ और लहसुन ले लिया है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ कच्ची कैरी की सब्ज़ी। तो उसके लिए ये मसाला तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सौंफ वैसे हम तड़के में साबुत भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर पीस कर ही डालती हूँ। तो सौंफ के साथ मैंने थोड़ा सा साबुत धनिया और थोड़ा सा लहसुन ले लिया था। इन 2-3 मसालों को हम सिलबट्टे पर दरदरा सा पीस लेते हैं, इतना ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना रहता। और गर्मियों के मौसम में कच्ची कैरी की सब्ज़ी खाने में तो देखिए अच्छी लगती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। थोड़ी सी तीखी खट्टी मीठी होती है ना, तो बच्चे इस सब्ज़ी के साथ अच्छे से खाना खा लेते हैं इस सीज़न के हिसाब से। बाकी की जो सब्ज़ियाँ आती हैं ना, वो तो बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती हैं, क्योंकि सारी की सारी सब्ज़ियाँ जैसे लौकी, घिया, तोरी, ये सब्ज़ियाँ होती हैं। उसके मुकाबले ये खटाई की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो जी बस अभी मसाले तो हमारे तैयार हो गए हैं। इस सब्ज़ी के लिए हमें इतनी ज़्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ती है, जैसे प्याज टमाटर वगैरह तो कुछ डालते नहीं हैं। बस ये जो हमने 2-3 मसाले पीसे हैं ये डाल लेंगे, और बाकी अपने वही रूटीन के मसाले। और कैरी हमारी 2 तो बिल्कुल कच्ची निकली हैं, एक कैरी में थोड़ी सी गुठली निकली है। और बच्चों को सब्जी में जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं तो गुठली तो चाहिए ही रहती है। सब्जी चाहे थोड़ी सी कम हो, पर एक गुठली तो कटोरी में होनी ही चाहिए। पर आज तो मैंने ये 3 कैरी कट की थी, इसमें से सिर्फ एक में गुठली निकली है। अभी मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। और जो हमने सिलबट्टे पर मसाले पीसे थे ना, उसी में मैंने थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च और नमक डाल लिया है। बस अभी तेल गरम हो गया है तो आधी चम्मच जीरा डाल दिया, और उसके बाद फिर हम ये हमारे मसाले डाल देंगे। और बस अभी मसालों को मैंने तेल में अच्छे से पका लिया था। उसके बाद फिर ये कैरी डाल दी है। कैरी को एक बार मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अभी इसमें डाल देंगे हम पानी। पानी थोड़ा सा कम या ज़्यादा कितना भी डाल सकते हैं। वैसे मैं इस सब्ज़ी में पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ। ये लगा लीजिए कि पानी के साथ ही रोटियाँ खाई जाती हैं। कैरी तो बस हम 2 या 3 ही डालते हैं। और बस अभी पानी डालकर ढककर सब्ज़ी को 8-10 मिनट के लिए और पका लेते हैं। और कैरी के अच्छे से पकने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे मीठा। मीठा डालकर थोड़ी सी देर और पका लेते हैं, और ये हमारी हो जाएगी कैरी की खट्टी मीठी सब्जी तैयार। तो अब हमारी बनकर तैयार हो गई है लस्सी, और इसको मक्खी में
तो जी अभी सबका खाना हो गया है और लास्ट में मैं लगा लेती हूँ मेरे लिए थाली। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ये देखिए सब्जी में पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है। आज सब्जी रोटी मेरे हाथ की है और लस्सी शांत ने बनाकर तैयार की है। आज मैंने दही भिगोई नहीं थी, बिल्कुल थोड़ी सी दही थी, तो बस दही में ही थोड़ा सा पानी मिक्स करके लस्सी बना ली है। तो ये हमारी हो गई है सादा सिंपल थाली तैयार। और आजकल हमारे यहाँ पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है, चाहे कितनी भी साफ़ सफाई रख लें मक्खियाँ आती ही आती हैं। तो इसका कोई इलाज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और खाना वाना खाने के बाद फिर ये पूछ गए थे खेत। आज हमारा गेहूँ निकलवाने का काम चल रहा है। वैसे देखिए गेहूँ और सरसों निकलवाने का काम तो कई दिन से चल रहा है, लेकिन ये आज लास्ट के लिए बाकी है। जो हमने खाने के लिए अलग से गेहूँ बीज रखे थे ना, वो हमने बिल्कुल लास्ट में निकलवाए हैं। और मेरे हिसाब से तो सब्जी वगैरह का काम एक बार फिर भी चल जाता है। खाने के गेहूँ हमें 12 महीने रोटियां खानी रहती हैं, तो वो थोड़े से अच्छे ही होने चाहिए। तो इसलिए हम तो अलग से 1-2 किला बीज लेते हैं हमारे खाने के लिए जो गेहूँ रहता है वो। क्योंकि कुछ बीज तो ऐसे होते हैं कि जैसे ही हम आटा लगाते हैं आटा भी बिल्कुल सख्त हो जाता है और रोटियां भी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है। और कुछ बीज ऐसे होते हैं कि रोटियां बिल्कुल नरम होती हैं और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और बस अभी गेहूं का डंपर घर पर आ गया है। तो ये गेहूं तो हमने बैठक के सामने रिता दिए थे, क्योंकि सारे के सारे गेहूं बैठक के अंदर डालने पड़ेंगे। मौसम का आप सबको पता ही है कि इस बार कैसा चल रहा है। 2-3 दिन पहले तो हल्की हल्की बारिश हुई थी और ज़्यादातर जगह पर अभी बारिश हो भी रही है, बल्कि कहीं कहीं तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया है बारिश से। और इसी डर के चलते हम भी ये सोच रहे थे कि बस जैसे तैसे करके अनाज निकल कर घर पर आ जाए। तो अभी गेहूँ आ गए हैं, इनको हमने यहाँ पर डाल दिया है। सारे के सारे बैठक में भरकर छोड़ने पड़ेंगे। एकदम से बारिश आ जाएगी तो इतना अनाज उठता भी नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि बैठक के सामने ही डाल लेंगे। बैठक में 2-3 दिन इनको फैलाकर छोड़ देंगे, बाद में फिर टंकियों में भरेंगे। पहले इनको अच्छे से सुखाएंगे और ठंडे हो जाएंगे ना, फिर टंकी में भरेंगे। इससे क्या होता है कि अनाज 12 महीने आराम से चल जाता है, ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी। और बस अभी खाना वाना खाने के बाद फिर हम सब लग गए हैं गेहूं अंदर डालने में। रितिका और शांत भी मेरे साथ लगे हुए हैं, लेकिन बच्चों का ये है कि ये सारे काम बच्चों से हो नहीं पाते, लेकिन फिर भी जितना हो पाता है ना उतना करवाते ही हैं। और मौसम का देखिए हर साल का यही तमाशा है। पिछले साल भी सरसों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ा था। इन दिनों में जब बारिश की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है तो डेली मौसम चेंज हो जाता है और किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। नहीं तो अभी 2 दिन के लिए यहीं पर धूप दिखा देते और उसके बाद फिर टंकियों में भर देते, लेकिन मौसम के चलते ये सारे के सारे गेहूँ हमें अंदर डालने पड़ेंगे। तो जी अभी बज गए हैं 6:30। गेहूँ भरने का काम हमारा चल रहा है। ये देखिए थोड़े से और बाकी हैं, 2 दिन हो गए बस यही काम हो पाया है। अभी जो रह गए हैं वो देखेंगे रात को खाना वाना खाने के बाद। गर्मी का आप सबको पता ही है, घेर दे। और ये हमारी खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। और इन्हें देखकर आप सबको पता चल ही गया होगा कि कुछ ना कुछ स्पेशल बनने वाला है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पानी पूरी। तो उसके लिए सबसे पहले तो थोड़ी सी सूजी गूंथ लेते हैं। सूजी के बनाएंगे, आटे के नहीं बनाऊंगी। दोनों को नहीं बनाऊंगी मैं, बस सूजी के बनाऊंगी। रितिका का मन था आटे की पानी पूरी खाने का, वैसे सूजी की ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। बनाऊंगा तेरी खातर थोड़ी सी, रहने दूँ जा। तो इसे अंदर कहते उठ चून छानने वाले छाल नहीं लिया होगा। और रसोई में तो ये सारा सामान उठा के और तो साफ सफाई करते। इतना मैं शांति है थोड़ा बहुत अपना काम। तो जी चलिए अभी लग जाते हैं तैयारी में। आज मुझे इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है फिलहाल। कल से हमारी भैंस, कल क्या 2-3 दिन से हमारी भैंस अभी रात को दूध नहीं देती है, तो इस टाइम पर बस रोटियां बनानी है। सब्जी सुबह की रखी है, कुछ भी काम नहीं है। और हमेशा से यही है कि घर पर दूध नहीं है तो ऐसा लगता है कि कुछ काम ही नहीं। सानी डाल दी, गोबर उठा दिया, ऐसा अंतर है लिया के सियाना हो गया तो आजकल बोल गई थी के क्या तो बड़ा ठीक था। क्या हो गया, क्या बात होगी, क्या बात होगी तो
तो जी खाने की शुरुआत होती है पानी के साथ, और जैसे ही सूजी गूँथने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ी तो मटके में पानी था ही नहीं, तो सबसे पहले मैंने मटका पानी का भर दिया है और बस अभी मटके को तो ढककर छोड़ देते हैं और सूजी भी मैं बाहर ही गूँथूँगी। सारा का सारा सामान ईशांत ने बाहर ले जाकर रख दिया है, तो मैंने सोचा कि चलो चूल्हे के पास ही चलते हैं, आराम से बैठकर सारा काम करेंगे। गैस पर हम खाना वाना बनाते हैं तो खड़े खड़े सारे काम करने पड़ते हैं, चूल्हे के पास ये है कि बैठे बैठे आराम से अपने काम में लगे रहो। तो बस अभी मैंने सूजी ले ली है और सबसे पहले इसमें डाला है एक कड़छी से भी थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल। तेल हमें इतना डालना रहता है कि सूजी की हमारी मुट्ठी बनने लगे। उसके बाद डाल दिया थोड़ा थोड़ा गर्म पानी और सूजी को हम बिल्कुल नरम गूँथ लेंगे, क्योंकि रखने के बाद सूजी अपने आप थोड़ी सी सख्त हो जाती है। और ये जो हम डेली खाने में जैसे हलवा वगैरह बनाने के लिए दुकान से लेकर आते हैं ना, वही सूजी है, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटी। और ये देखिए सूजी मैंने बिल्कुल नरम गूँथी है, ना ही इसको रेस्ट करने के लिए रखना है, बस झटपट अभी इसकी बिल्कुल छोटी छोटी गोली बनाकर तैयार कर लेते हैं। गोल लंबी कैसी भी बना लेंगे। और बस अभी मैंने ये थोड़ी सी तो लोई तोड़ ली है, इसके हम जैसे पानी पूरी की जो पूरी है वो बनाकर तैयार करेंगे। और बाकी की जो सूजी बच गई है उसको मैंने ढककर एक तरफ रख दिया ताकि सूजी हमारी पपड़ाए ना। गर्मियों के मौसम में सूजी क्या, हम आटा भी गूँथ कर रख देते हैं, वो भी बड़ी जल्दी उस पर भी पपड़ी सी जम जाती है। तो बस अभी हमारी ये लोई बनकर तैयार हो गई है और झटपट बना लेते हैं पूरी। चूल्हे पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म करना रहता है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद फिर आँच को मैंने थोड़ा सा धीमा कर दिया था। क्योंकि बेलने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, बाकी की तो सारी तैयारी बड़ी जल्दी जल्दी हो गई थी। आलू मैंने गैस पर रख दिए थे उबलने के लिए, तो आलू भी उबल गए हैं। और पूरी बनाने के अलावा जो बाकी की भी जितनी भी तैयारी थी ना, सारी की सारी रितिका और ईशांत ने की थी। बच्चे भी आजकल इतना ज़्यादा काम करते हैं कि थके जाते हैं, क्योंकि बच्चे बेचारे कितना काम कर सकते हैं, फिर भी जितना हो सकता है ना उतना करवाते हैं। तो अभी ये आलू हाथ से अच्छे से मथ लिए थे और उसके बाद इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली और थोड़ी सी प्याज डाल दी है। बाकी के अपने जो 2-4 मिर्च मसाले रहते हैं ना वो डाल दिए हैं, जो हम चाट वगैरह में डालते हैं, वो सारे के सारे मिर्च मसाले डालकर ये हमारी चटपटी सी आलू की चाट लगा लीजिए वो तैयार हो गई थी। और ये रितिका ने फिर पानी बनाकर तैयार किया था। इसमें जैसे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और वो चटनी बनाई थी वो डाली है, और ये अमचूर पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ा सा हमारे पास पानी पूरी मसाला था वो डाल दिया है, और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल दी है। सच बताऊं तो हमने पानी पूरी तो कई बार बनाई है, लेकिन इस बार हमारा पानी बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। थोड़ा सा इसमें जैसे भुना हुआ जीरा, वही अपने जो हम हमेशा जैसे चाट वगैरह में डालते हैं वो सारे मसाले डाले थे। तो बस अभी बच्चे लगे हुए थे अपनी पानी की तैयारी में, तब तक मैंने ये पूरी फ्राई कर दी है। और ये देखिए वैसे सारी की सारी पूरी तो नहीं फूली थी, और ये पूरियाँ बनाने के लिए आँच थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ रखनी रहती है, तो कढ़ाई हमारी बिल्कुल जल गई है। मैंने तेल भी थोड़ा सा कम ही डाला था क्योंकि थोड़ी सी पूरियाँ बनानी थी। और ये देखिए तेल का कलर भी चेंज हो गया है, क्योंकि धुआं उठने तक तेल को गर्म करना रहता है, और चूल्हे पर एक जैसी आँच जलती नहीं है, कभी आँच थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कभी मंदी हो जाती है, ऐसे ही चलता रहता है। तो जी ये देखिए अभी पानी पूरी की हमारी जो पूरी है वो बनकर तैयार हो गई है। ये लास्ट पूरी डाल दी है मैंने, लास्ट वाली वैसे सबसे ज़्यादा अच्छी बनी थी, काफ़ी फूली फूली बनी थी, क्योंकि ये मैंने थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी बड़ी रखी थी। तो बस अभी पूरी बनकर तैयार हो गई है, और दोनों तरह का पानी बनाया है रितिका ने, तीखा भी और मीठा भी, और ये आलू की चटपटी सी चाट। तो आज की हमारी स्पेशल पानी पूरी हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, और खाने वाले सब तैयार ही बैठे थे बनने से पहले ही। तो जी बस अभी सब पानी पूरी खा लेते हैं, और आप सबसे मिलते हैं फिर से एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करूँगी। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।